चलो हो गया, लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसमें 20 को पहले उसमें कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। सुलभ ड्यूरिंग हिज जर्नी को कर रहा है, ये ट्रेवल फॉर 20 मिनट एट द स्पीड दिस। 20 मिनट में ये स्पीड से तो पता चलेगा हमें कितना डिस्टेंस किया है, क्योंकि टाइम दिया है और स्पीड दिया है। तो इसका डिस्टेंस 1 बना दो उसको। पहला डिस्टेंस इसका होगा 30 किलोमीटर 1 घंटे में। 20 मिनट में कितना जाएगा? 20/60 करोगे ना? 60। हाँ 30 गुना के 60, 2 से 10 किलोमीटर कवर कर दिया इसने। 10 किलोमीटर। फिर 30 मिनट्स। 30 मिनट एट स्पीड ऑफ दिस, तो इसका भी निकालना है। D2 निकालना होगा। D2 हाँ बराबर। 30 मिनट में 50। 30 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करोगे, आधा हो गया। हाँ 225 मतलब 25 किलोमीटर कवर किया दूसरा। हाँ। नेक्स्ट 1 आवर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। 1 आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना डिस्टेंस? 60 किलोमीटर हो जाएगा ना ये, हाँ क्योंकि 1 घंटे का ही निकालना है। हाँ। और ये 1 घंटा में देखो कितना चल रहा है? 60। एवरेज स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर क्या होगा? 1 घंटा एट स्पीड ऑफ 50। वो तो 1 घंटा कहाँ? आगे नेक्स्ट 1 आवर। अच्छा, नेक्स्ट 1 आवर एट स्पीड ऑफ 50, वो भी 85 हो गया। तो D4 की तो उसको करेगा 50, 1 घंटा में 50 चल रहा है ये होगा। लास्ट 60 बचा बचा लेकिन वो 60 बचे ना। ये 85 है ना। 1 आवर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 50 और 1 ही घंटा चलना है। 50 घंटा किलोमीटर निकल 50 किलोमीटर। हाँ 85 किलोमीटर तो लिखा, हाँ और ये 60 किलोमीटर। हाँ। समझ में आई बात? फिर बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 10 25 वही का बात कर दो। 60 10 25 35 हो गया। 35 और ये कितना? 110। 35 और 110 145 145 डिवाइडेड बाई टाइम लिखोगे। टाइम कितना लगा है? तो टाइम जोड़ो। 30 मिनट 30 मिनट 50 मिनट हो गया, बाकी 2 घंटा। 2 घंटा 50 मिनट। 2 घंटा 50 मिनट को टाइम में बदलना पड़ेगा आर में। 2 आवर्स प्लस 50 मिनट्स। 50 मिनट को आर में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे। ये करेगा 6 गुना तो 12 5 12 और 5 कितना हो गया? 17। मतलब 6 से इतना घंटा हो गया। ये बात समझ में आई? यहाँ पर रखना होगा 70/6। वाई मतलब 10 लग जाएगा। अब ये देखना होगा कटेगा कटेगा तो नहीं लग रहा है। 70 से तो कटेगा ही। 5 17 से कटेगा 70 स्क्वायर नहीं इसको स्क्वायर तो होगा 145 किसी का भी नहीं। तो ये पॉइंट वाला ही आएगा, इसको डिवाइड करके देखो, नहीं कटेगा फिर वही आएगा। 17 से 2 7 9 63 7 50 7 35 51.8 है। 145 इंटू 6 करो, फिर 70 से डिवाइड करो। 145 इंटू 6 है ना इधर, 6 भी करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है तब डिवाइड करके देखना। फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डिवाइड वो भी कर सकते हो, कुछ भी करो। 181 181
आया उतना ना? हाँ नहीं आया। चलो कौन सा है नेक्स्ट? फोर्थ ना? The wheel of an engine 4 and 2 by 7 meter in circumference. Circumference का मतलब व्हील का जो पूरा ये लेंथ है उसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, परिधि इसको बोलते हैं। उसका सर्कमफेरेंस इतना है और क्या हो रहा है? नेक्स्ट 7 रिवोल्यूशन 4 सेकंड। रिवोल्यूशन मतलब घूमना, 4 बार घूम रहा है, सॉरी 7 बार घूम रहा है। कितना टाइम में? 4 सेकंड में। तो स्पीड निकल जाएगा वहाँ से। डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना लगा, वो तो मिल गया हमें यहाँ से। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो निकल ही जाएगा। तो तुमको यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस ना दे करके थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि ये इसका सर्कमफेरेंस दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये कितना है? 7 चौका 28 30 बटा 7। तो 2 से काट दो इसको, कितना? 15 बार में जाएगा। बाकी पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर बराबर 15 बटा 7। 7 से 7 कैंसिल। आर का वैल्यू 15/22। ये समझ में आया? अब स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब डिस्टेंस लगेगा और डिस्टेंस की जगह पे पेरीमीटर जो है 2 पाई आर, वो कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 1 मिनट। The wheel of an engine meter in circumference. ये ऑलरेडी सर्कमफेरेंस ही है तो हमें फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना एक चक्कर, मतलब एक सर्कमफेरेंस। 7 चक्कर मतलब 7 सर्कमफेरेंस, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर काम नहीं कर रेडियस निकालना है तो तब करते 7 बार चक्कर लगाना है। तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 7 चक्कर में 7 इंटू होगा एक चक्कर का। तो एक चक्कर में बोला गया 7 चौका 28 30 बटा 7, मतलब 30 मीटर। मीटर में है ना, तो 30 मीटर लगा रहा है 7 चक्कर में डिस्टेंस। तो 30 का था सर, उसको सॉल्व करो। 7 चौका 28 और 30 30 बटा 7, वो एक चक्कर का है। 7 लगाया तो 7 इंटू इतना हो गया डिस्टेंस, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 30/4 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 20 सेकेंड में मीटर पर सेकेंड, बट ऑप्शन मीटर पर सेकेंड नहीं है, ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया हुआ तो एक कन्वर्जन है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से।
18/575 करना होगा। इधर से इधर जाना है तो, और किलोमीटर से मीटर में जाना है तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करना है 5.82, समझे। तो ये तो मीटर पर सेकेंड है, इसको बड़ा बनाना है, बड़ा वाला यूनिट से बड़ा मतलब ऊपर है 10 है, छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, बड़े को छोटा बनाना है छोटे से कर दो। तो ये आ जाएगा 30/4 इंटू 18/5, 5 छोटे 30, 2 गुना 4, 2 3 6, 2 गुना 9 3 27 किलोमीटर पर आवर है। इधर यहाँ पे डी ऑप्शन। कुल्लू वाले का कोई काम नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? 5th नंबर। A man riding on a bicycle at a speed of 15 km/h crosses a bridge in 5 minutes. 5 मिनट में ब्रिज को क्रॉस कर ले रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। टाइम जो लग रहा है उसको कितना? 5 मिनट लग रहा है। स्पीड कितना है उसका? 15 किलोमीटर/h। और लेंथ निकालना है। लेंथ मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। 5 मिनट है और आपसे किलोमीटर में जाना है तो 5 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनट है, किलोमीटर आर है, और इंटू 15 कर दो। 15 जो कि 60, ये तो आ गया 5/4 किलोमीटर, यानी कि 1 and 1/4 किलोमीटर। 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 5 को 4 से डिवाइड करोगे ना, या वो नहीं समझा तो इधर देख लो किसमें दिख रहा है 5/4, 5/4 किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4। अच्छा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है जो फ्रैक्शन कन्वर्ट किया हुआ है। ये तो माइनस ना सर, 4 1 जा 4 होगा तो माइनस नहीं, 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा वो यहाँ पर रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग रह गया एक ही रिमेनिंग रह गया। 4 1 जा 4 प्लस करते 1 तो 5 पर, और जिससे डिवाइड किया वही रहेगा नीचे। तो ये सब बेसिक चीज़ को भूल जाते हो। यही सब बेसिक चीज़ें लगती है ना इसमें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रेशियो, एवरेज, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, ये सब परसेंटेज, ये सब मैथ्स के बेसिक्स हैं। ये सब जिसका स्ट्रॉन्ग रहता है वो क्वेश्चन को इसलिए समझ ले जाते हैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है।
हो गया? तो हो गया सर, ये और 6 और कर रहे हो? A man is walking at a speed of 9 km. After every kilometer, it takes rest for 9 minutes. How much time will it take to cover a distance? 27. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ये बोल रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 9 किलोमीटर, बट हर 1 किलोमीटर में वो 9 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है? तो 27 किलोमीटर चलना है इसको, 1 किलोमीटर चला उसने, फिर उसको टाइम लगेगा 9 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, यहाँ पे 9 मिनट्स, फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा, मतलब 2 किलोमीटर पे आएगा, वैसे ही फिर से वो 9 मिनट का ब्रेक लेगा। तो टोटल ब्रेक कितना लेगा 27 किलोमीटर जाने में? 27, 1, 2, 3, 4। सिंपल सा समझते हैं। पहले अगर 0 से देखिए, यहाँ से जाएगा ना, यहाँ से जा रहा है तो उसमें कितना ले रहा है? 9 मिनट का ब्रेक ले रहा है, क्लियर? तो ये जो 9 मिनट का ब्रेक ले रहा है यहाँ पे, उस तरीके से दूसरे पे फिर से 9 मिनट का लेगा, करेक्ट था? 1 मिनट पे गया, फिर 2 पे गया, 3 पे जाएगा, फिर से लेगा, तो लास्ट में 27 पे जाएगा, तो थोड़ी ब्रेक लेगा। 27 पे तो ब्रेक खत्म हो जाएगा ना, फिर तो आप दिन भर बैठे रहोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो टोटल 26 ही ब्रेक लेगा। 26 इंटू 9 हाँ, 26 इंटू 9, ये हो गया ब्रेक टाइम। बाकी तो डिस्टेंस कवर करना है उसको, और वो इस स्पीड से जा रहे हैं और इतना कवर करना है, तो टाइम पता चल ही जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 to 5 आंसर। डिस्टेंस 27 है और स्पीड है 9, 9 से 27, 3 मिनट का इधर से बन गया, समझे? और इधर देख लो कितना लग रहा है, ये मिनट है, इसको भी आर में कन्वर्ट कर दो। 36, 2 से 5 तो 13 45 अपॉन 10, मतलब 3 घंटा इधर लगेगा और 9/10 लग रहा है। 3 घंटा और लगेगा और 54 मिनट लगेगा, मतलब 6 घंटा 54 मिनट्स, सही है ना? 6 घंटा 54 मिनट्स। घंटा 54 सबसे ज़्यादा होता है, और कुछ तो है नहीं। चलो आगे देखो। मेन वो देखना है ब्रेक का, ब्रेक में कितना उसको टाइम लग रहा है ब्रेक लेने के चलते। तो टोटल 39/10 मतलब 3 hours and 6 हाँ। लास्ट में 68 तो लास्ट में 9/10 वो मिनट वाला पार्ट है, वो फ्रैक्शन वाला आर का पार्ट है, तो उसको मिनट में बदल दिया 60 से मल्टीप्लाई कर। घंटे को मिनट बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से डिवाइड। चलो नेक्स्ट 8th नंबर, 8 ही है ना? 8 की कोई और है? 7 7
चलो क्या चार्ज हो गया? हाँ थोड़ा मेरे लगा दो। सी है कि कौन सा है? हाँ वही इसका भी। चलो सेवेंथ पे राम ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है एंड ही रीचेस हिज स्कूल 15 मिनट लेट। 15 मिनट ये भी लेट ही हो जा रहा है। हाँ इफ इट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर, स्पीड ज़्यादा बढ़ा देता है, पहले पहुंच जाएगा। 15 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। तो द डिस्टेंस राम हैज़ टू ट्रेवल इज, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? तो दोनों बार तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब देखो डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, x है, कुछ तो होगा डिस्टेंस ये मान लो, और उस डिस्टेंस को 3 के स्पीड से जा रहा है, 3 के स्पीड से जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है। तो अगर ओरिजिनल मतलब 15 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, मतलब टाइम कुछ तो लगता होगा, टाइम भी मानना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम टी मान लेते हैं, टी लगता होगा यूजुअल। हाँ अगर टाइम टी लगता होगा और ज़्यादा लग जाता है, टी मतलब 15 मिनट लग जाता है, टी प्लस पर जाए तो, या फिर इसका डायरेक्ट ये ट्रिक से क्या ट्रिक से बता दूँ? हाँ फिर से बोलो। दे सकता हूँ ट्रिक से मुझे। कभी भी क्वेश्चन में लेट हो अर्ली हो ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्टली डिस्टेंस से पूछेगा तुमसे। इसमें भी नहीं पूछा हुआ है डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस, ऐसा फिक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब कि कितने गैप हुए दोनों के बीच में, दोनों टाइम के बीच में गैप कितना है। तो पहले पहुंच रहा था कितना, 15 मिनट लेट, पहले पहुंच रहा था 15 मिनट लेट, मतलब आपको पहुंचना है सपोज 12 बजे, फिक्स टाइम है 12 बजे, आप पहुंच रहे हो 15 मिनट लेट, मतलब कितना बजे पहुंच रहे हो? 12 से 15 मिनट से। और फिर दूसरी बार 15 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो 11:45 पे। हाँ तो इन दोनों के बीच में गैप कितना दिख रहा है? हाँ इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है। दोनों टाइम के बीच में गैप 30 मिनट का ना, 12:15 से 11:45 के बीच का डिफरेंस 30 मिनट का आएगा। अच्छा मतलब टाइम में डिस्टेंस। हाँ टाइम का डिफरेंस, वही लिखा टाइम इंटरवल या टाइम गैप लिख दो, इंटरवल या गैप, हाँ तो बराबर। ये 30 मिनट का। 30 मिनट। उसको मैं घंटे भर तो कितना हाफ आवर हो जाएगा। हाँ और ये एक्स वाई क्या है? स्पीड से, स्पीड है। जो एवरेज स्पीड में यूज किए थे ना 2x y बाई हाँ, एक्स प्लस वाई वैसा। हाँ। तो स्पीड दिया हुआ है हमें 3 4, और नीचे उनका डिफरेंस 1 है, 4 माइनस 3 1, और इनको ये हाफ है, 2 से काट दो कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। तो ये जो कितने से आ जाएगा तो इसके बाद में हो जाएगा। अच्छा ये किसके लिए सिर्फ फिक्स डिस्टेंस और डिस्टेंस है ना? ये तब यूज होगा जब कभी मतलब 2 बार जाना है ऑफिस आपको, या 2 बार स्कूल जाना है, कोई सेम डिस्टेंस 2 बार कवर करना है अलग अलग स्पीड से। हाँ एक बार लेट हो जा रहा है, एक बार आपने पहले एक बार पहुंच बताया रहा था है। ना, मतलब एक डिस्टेंस मतलब आने जाने का और दोनों सेम डिस्टेंस रहते थे कौन वो तो स्पीड है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वो। हाँ ये है सेम डिस्टेंस बताना है, 2 बार जाना है, दोनों बार जा रहे हो तो लेट हो सकता है, पहले पहुंच सकते हो, दोनों बार पहले पहुंच सकते हो, दोनों बार लेट पहुंच सकते हो। तो गैप देख लेना है, दोनों का गैप कितना है टाइम का। तो ये गैप ऐसा समझ सकते हो उसको। तो ये लिखना है एक्स वाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इनटू टाइम इंटरवल। हो गया?
नेक्स्ट है तो 8 नंबर। चलो, A motor car covers a journey in 9 hours. 9 घंटे में पूरा जर्नी कवर कर ले रहा है। पूरा जर्नी कितने 9 hours में? The first half at 12 kilometer. पहला आधा कितने टाइम में? 12 घंटा 12 किलोमीटर पर आवर में पहला आधा। And second half at 15 किलोमीटर पर आवर। तो 9 hour अलग अलग स्पीड है दोनों का। Find the distance. डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट हाफ मतलब ये डिस्टेंस अगर टोटल d है तो ये d का आधा हो गया ना इधर, और इधर में d का आधा होगा। और टाइम टोटल कितना लगेगा? 9 घंटा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? यही था ना? डिस्टेंस दोनों का टाइम ऐड करो 9 घंटे के बराबर आएगा। तो डिस्टेंस d/2 है इनटू स्पीड कितना है 12 प्लस डिस्टेंस d/2 और स्पीड है 15 और ये टोटल कितना 9 घंटे के बराबर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 नीचे सेम है तो उसको रहने देते हैं। 12 और 15 कितना देगा? 27 डी बराबर 9। 9 से काटो 9 से 27। फिर डी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो डी का वैल्यू कितना? 2/3 सही हो गया। 2/3। अच्छा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस। उसको बदलो डिस्टेंस 2/3 उसको बदलो हो गया 9 से 27। आधा डिस्टेंस 9 घंटे में फर्स्ट हाफ एट 12 किलोमीटर और सेकेंड हाफ एट 15 किलोमीटर। ये गलत लिख दिया ना हमने। ये डिस्टेंस इनटू लिख दिया स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड था ना। अच्छा हाँ वही इसलिए ये गलत आ गया। तो d2 का लगा 2 का लगा डिस्टेंस डी की जगह पे क्या है? d/2 है। अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना था प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 और इसमें टाइम लग रहा है 9 घंटा। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका भी 2 नीचे आ जाएगा। d/24 और d/30 15 में कटेगी। ये 2 नीचे ही आ जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करना होगा। हाँ d करके 24 क्रॉस कर लो इसको इधर उधर। 30d प्लस 24d 30 और 20 कितना हो जाएगा? 30 30 50 54d इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 नहीं 9 ये भी तो करना पड़ेगा उधर मल्टीप्लाई। अच्छा 15 to 24 क्योंकि नीचे भी तो मल्टीप्लाई रहते हैं ये लोग। हाँ तो 9 से काट दो 9 छक्के 54 हाँ 6 से 24 4 बार तो दिया कि कितना चाहते हैं 120 किलोमीटर। 120 हाँ 120 होगा। ये ऑप्शन ये तो सर धीरे धीरे अलग अलग ही जाता है। अलग तो नहीं है, ये तो वही है डिस्टेंस। फॉर्मूला तो वही है ना। डिस्टेंस टाइम निकाला हमने। टाइम का कंबाइंड 2 टाइम लगा इसमें, दोनों टाइम को जोड़ के निकाला। डिस्टेंस पहला अपॉन स्पीड, दूसरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला तो वही है। ये नहीं समझ रहा हम लोग को जॉब में इसमें काम क्या आएगा जॉब जॉब में उतना कुछ काम है नहीं। ये इंटरेस्ट निकालने के लिए रखा गया तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबको मालूम है काम नहीं अगर तो पैसे ही छापने हैं है ना सर। वो सिर्फ टीचर्स को फायदा है इसमें सब में। टीचर्स को यही फायदा। टीचर को भी क्या है इतना फायदा नहीं है। इतना नहीं मतलब टीचर्स का मतलब करने का तो हो गया ना। टीचर्स को तो जरूरत रहेगी ना पढ़ने के लिए याद करने के लिए। हाँ अब वर्कर्स को तो जो एम्प्लॉयज रहेंगे और जो कंपनी समझ रहे उनको क्या लेने दें इससे। बोले थोड़ी ना डिस्टेंस निकाल के बैठेंगे अपनी कंपनी से कितना दूर आ रहा है कितना दूर आ रहा है। साइंटिस्ट का समझ में आता है। हाँ वो लोग को भी जरूरत है। वो लोग को साइंस का बहुत वो लोग तो ऐसे ही याद रखेंगे सब कुछ। तो सर होते क्यों है सब तो यही समझ रहा था यही ऐसे ही मेंटल डेवलपमेंट के लिए कि आपका दिमागी सोच कितना है, कुछ सोच पाते हो कि नहीं।
कुछ कैलकुलेशन रैंडम कर पाओगे कि नहीं। अरे तो कैलकुलेशन सब क्या पता दुनिया में जो सब टेक्नोलॉजी गायब होगी अचानक से एक दिन, तो कैसे दिमाग चलेगा, फिर तो कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन वो कभी होगा ही नहीं। हो सकता है कुछ भी, आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। क्या पता ऐसा कोई वायरस आए जो सब कम्युनिकेशन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दे। हो सकता है कुछ भी आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा चीज़ आ जाता है। वो होगा तो जरूरत पड़ेगी सबकी। तो फिर इंसान की जरूरत पड़ेगी ना फिर। हाँ, जैसे वैसे पहले थे ना ऋषि मुनि रहते थे, हाँ। तो उनकी ही जरूरत पड़ती थी। टेक्नोलॉजी था ही नहीं, ना रिकॉर्ड कर सकते हो, ना ही माइक लगा के बोल सकते हो। तो उसके लिए लिखने वाले की जरूरत लगती थी और पढ़ाने वाले की जरूरत लगती थी। लेकिन आज लिखने वाले भी मौजूद हैं, पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं, ऑनलाइन सब कुछ। तो वो सब चीज़ें ऐसा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कोरोना या कौन जानता था कि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है वर्ल्ड में। वायरस था। वैसा ही वायरस आ सकता है ना, टेक्नोलॉजी में भी वायरस आ सकता है, सबको अचानक से हैंग कर देगा। तो एक कंट्री का और हर कंट्री का तो सब वायरस तो और जल्दी फैलता है, सब कंट्री में फैल सकता है, उसको तो और कंट्रोल नहीं कर सकते। और लेकिन जो वायरस कंट्रोल करेगा तो वो तो हैकर ही लेगा बहुत बड़ा, और हैकर तो हमारे भी आ गए हैं अभी। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी में नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते कब क्या हो जाएगा, किसकी दुकान कब बंद हो जाती है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे देखो पहले दुकानदार लोग रहते थे, सोचते थे कि मेरा जम गया तो बहुत चलेगा, टेंशन नहीं है। लेकिन फिर जब मॉल का सिस्टम आ गया, तो कोई बड़ा मॉल है उसके नीचे बगल में दुकान चल ही नहीं पाएगा, उसका चलना उसको बंद करना ही पड़ जाएगा। पहले कपड़े की दुकान रहती थी, किराना जनरल स्टोर रहता था, वो चलता था, अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। अभी कपड़े की दुकान सब ऑनलाइन हो गया, सब तो उधर ही से मंगा लेते हैं। तुम्हारे आसपास इलाके में देखो जल्दी रहेगा ही नहीं, रहेगा भी तो बहुत लोग इधर उधर करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट लाएंगे तब चलेगा। सेम सेम रखेंगे तो थोड़ी चलेगा। ऑनलाइन 500 में मिल जा रहा है और जब तुम 1000 ले रहे हो सेम चीज़ का, तो कहाँ से कोई देगा। तो कंपटीशन हर चीज़ में आ जाने के चलते, टेक्नोलॉजी आ जाने के चलते कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, हर चीज़ में अपग्रेड होते रहता है। तो अब क्या हो जाएगा कोई बोल नहीं सकता। तो इसको लेकर के सर जी पहले से अलर्ट मोड में है पहले से खा लो बोलते लोग तो। अगर ये देखो ये तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। अगर देखो ये हिस्ट्री उसका क्या जरूरत है, कौन तुमसे पूछने जाएगा अकबर का बाप कौन था, बीरबल का बाप कौन था। ज्ञान की बात है ना, नॉलेज रहेगा ना कि तुमको कोई जवाब बोल पूछेगा तो दे सकते हो। कौन पूछेगा अकबर कहाँ मर गया, क्या जरूरत है। हाँ, वो तो नहीं है, लेकिन ये लोग को पढ़ता है ना आर्ट्स को, पढ़ता तो ये भी है। उसमें क्या आर्ट्स आगे होने तो बचपन से ही पढ़ रहे हो, प्लस करना माइनस करना होता है। और लॉयर में क्या प्लस माइनस करोगे आप, लॉयर बनोगे तो सिविल सर्विस में कौन सा प्लस माइनस करते रहोगे। लॉयर में वो भी चीज़ें तो नहीं चाहिए, कौन किसको चाहिए कि ये क्या करते थे पहले, अकबर बाबर किधर मर गए, सीढ़ी से मर गए, उसके बच्चे क्या नाम रहते हैं ना, एक्स वो पढ़ना रहता है ना, और एक्स कौन लिखा रहता है, डॉक्टर प्रोफेसर, उनके बारे में भी उनको जानकारी रखनी पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का चीज़ इंसान पढ़ लेता है, लेकिन करने वाली चीज़ बहुत मुश्किल पड़ती है सबको। और रीजनिंग की क्या जरूरत है। हाँ, वैसे का रीजनिंग क्या जरूरत है, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं उसमें। लेकिन उसकी भी तो जरूरत नहीं है ना आने वाले टाइम में। भाई वगैरह सब दिमाग चल रहा है ना, वो चलो वो तो समझ में आ रहा है, चलो तो दिमाग लगाने के लिए तुम लोग को दिया जा रहा है ये किस चीज़ में क्या काम आएगा, तो एलर तो काम आएगा कि हाँ भाई उसने बोल दिया ऐसा करके ऐसा हो। सीटिंग अरेंजमेंट की क्या जरूरत है, इधर बैठाना उधर बैठाना है, ऐसे ही बैठो। हाँ वो भी है। तो पजल की क्या जरूरत है, इतना नहीं जरूरत है। अगर एक्चुअल लाइफ में देखो, एक्चुअल लाइफ में तुम्हारा बिजनेस माइंड नहीं चलना। बेसिक से अगर कोई कंपनी में जॉब करने जाते तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, जनरल लाइफ की चीजें पूछते हैं, हालांकि वो लोग भी ये सब रखते हैं, जनरल एप्टीट्यूड भी रखते हैं। मैथ्स पूछेंगे ना, मैथ्स पूछते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे मैथ्स सर परसेंटेज क्या कर रहे हो, परसेंटेज स्टडी नहीं दिखाता है बेटे। नहीं पूछते, रैंडम ओरल पूछते हैं कि 2500 का 25% बताओ। टेस्ट किया जाता है माइंड को, कुछ सोच भी पाता है कि नहीं, कुछ कैलकुलेट कर पाता है। इतना बड़ा कैलकुलेशन हर चीज के लिए करती है, लेकिन थोड़ी बैठे रहो। सर अभी तेरहवीं में कैसे कैलकुलेटर लेते हैं ना इंसान। मान लो तुम कोई क्लाइंट को डील कर रहे हो और तुमने बोला कि हमारी कंपनी में 10% की डिस्काउंट दे रही है, सडनली उसने बोल दिया कि कितना होगा 10%, कितना, तुम थोड़ा बोलो 10 रुपया तो निकालोगे ना कुछ तो। हाँ तो पहले से प्रिपेयर करके लाते ना, तो घर पे ही प्रिपेयर कर लेते हैं मस्त। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ता है, कभी कभी रैंडमली आपके सामने क्लाइंट आ सकते हैं। लेकिन सर फिर भी अगर एक देखा जाए
कोई कंपनी में समझो जैसे भी बीबीए का होगा उसमें मस्ती क्या था, अगर जब मैं कंपनी के लिए कोई नौकरी के लिए जाऊंगा उस टाइम का मैथ्स का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ्स तो मेरे को बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन मैथ्स पूछेगा। आ सकता है यार, मैथ्स की जरूरत कहाँ नहीं है, लगभग हर चीज में। अरे पर मेरे को बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, वो तो संभालेगा कैसे बिजनेस, करेगा। हाँ बिजनेस ही होगा, बट मैथ्स, बेसिक मैथ्स की तो जरूरत हर जगह पे है। परसेंटेज हर जगह पे आएगा। कोई शेयर 10% पे बढ़ेगा, फिर 10% से घट गया, कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा उसको कि सेट वैल्यू पे आ जाए। तुमको लगेगा कि ये वो तो बहुत समझ easy में है। आता है, हाँ वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है तो हटकर ही पूछते हो तो मुझे तो एकदम अलग कुछ समझ में ही नहीं आता। ये तो तुम्हारा रखा गया है ना एंट्रेंस के लिए। क्यों रखा गया ये सब? क्योंकि उनको भी मालूम है कि तुम 10वीं तक तो एटलीस्ट पढ़ के ही आए होगे। अब क्या पता तुम भूल गए सब। उनका उनका यही कंसर्न रहता है कि तुमने कुछ तो पढ़ा होगा 10वीं तक का। 11वीं 12वीं में भले ही न पढ़ो कि 10वीं तक का सर पढ़े। मान लिया सर तुक्के में पूरा आंसर राइट हो गया, उससे क्या लगे, कैसे पता लगे? तो नहीं चाहिए वैसे लोग, हमको तो चाहिए वैसे लोग जिनके पास कुछ माइंड है। तो उनको अभी देखो, अभी मैं एग्जाम देने क्या समझो, मान लो अभी 15 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स आता है, उसमें से मैंने 10 राइट कर दिया, हाँ। तो क्या मार्क वो भी सब तुक्का मारा, 10 राइट कर दिया, ठीक है, हाँ। तो उसको कौन सा मालूम पड़ा कि मैं तुक्का मारा किया है ऐसा? नहीं मालूम चलेगा, तो इसीलिए तो बहुत ज्यादा नहीं रखा। बेसिक्स ही तो रखा है, कौन सा इतना एडवांस रखा है? आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। क्या ही कर पाए। मेन तो ये थोड़ा सा मिल जाता है कि उसका आंसर मिल जाता है ऐसे, हाँ। कि समझ में आज चलिए ऐसे कुछ उसके रिलेटेड लग रहा है आंसर, हाँ। तो सर ऐसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एलआर में कैसे पता है, आधा करोगे ना आंसर समझ में आता है एलआर, और मैथ्स का भी कैसे, ये मैं एलसीएम कर रहा था और वो कर रहा था ना, हाँ। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, हाँ। तो उसमें कैसे थोड़ा सा करोगे ना समझ में आता था कि हाँ इससे कुछ रिलेटेड लग रहा है क्वेश्चन आंसर। तो हर क्वेश्चन में तुम्हारा यही देखेगा, कुछ तो कुछ कर दो इसमें, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो करना, अच्छा आ जाएगा। सबसे जो तो डिस्टेंट वाला डेटा वाला सबसे डेटा इंटरप्रिटेशन, हाँ वो उसमें कुछ ही नहीं रहता ना, उसमें तो देख के उसमें तो तुम्हें दिया ही है डेटा, बस तुम्हें खुद से देख के बताना है हाँ। जवाब। और डेटा इंटरप्रिटेशन का जनरल लाइफ में भी यूज है। हाँ, वो हर तो है। कंपनी का ग्रोथ देखना है, ये सब प्रोडक्ट उसका देखना है, relation निकालना है। तो उसमें तो दिखाई अच्छा देगा। इसको sin थीटा cos थीटा और मेरे तो हालत है एक है ना मेंसुरेशन, वो है थोड़ा अच्छा है पावर निकालने का हाँ। कोएफिशिएंट। चलो इसका हो गया ये 2 में सर्किट था ना। हाँ 9 Ninth वाला। Two men A and B starts from a place P walking 4 kilometer and 5 kilometer respectively. P से स्टार्ट कर रहे हैं लोग और दो लोग हैं A और B। A चल रहा है कितना 4 किलोमीटर पर आवर और B चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। How many kilometer will they be apart at the end of 4 hours? 4 घंटे में ये लोग कितनी दूरी पर रहेंगे ये पूछ रहे हैं। If they walk in same direction, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 घंटे में ये कितना चला जाएगा? 4 आवर में ये कितना चला जाएगा? डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड स्पीड इनटू टाइम ना डिस्टेंस। हाँ स्पीड टू टाइम। तो ये ज़्यादा कवर करेगा। हाँ 5 5 इंटू कितना 4 घंटे में ना 4 घंटे माइनस ये 4 4 into इंटू 4. 4 डिस्टेंस डिफरेंस निकालना। 20 माइनस 16 कितना 4 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा उनके बीच में 4 घंटे में। हो गया। क्वेश्चन 4 घंटे दोनों का स्पीड दिया है, बोल रहा है 4 घंटे में दोनों कितनी दूरी पर रहेंगे एक दूसरे से। तो आगे भाग रहा है, हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर आगे जा रहा है, 4 घंटे में 4 किलोमीटर आगे भाग जाएगा। सर लेकिन लोग इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन का मैथ्स नहीं पूछेंगे बस, ऐसा पूछेंगे कि समझ से उसको समझ में आए बस। तो डिफिकल्ट थोड़ी है ये, इजी ही है। मतलब सर इसे थोड़ा इजी होगा, इजी की कैटेगरी जैसे कि ये हो गया कि इजी समझ के दिया, हाँ भाई बस इसका डिफरेंस निकालना था। हाँ हॉनेस्ट बता देता है, हॉनेस्ट करता है सर, उनका आंसर निकाल जाता है। उसने साइंस से किया है ना तो इसका हाँ उसका आंसर कहाँ निकाल जाता है, तो थोड़ा और नहीं सिमिलर निकलता है, लगभग निकाल देता है कुछ कुछ मैक्स 50% तो लगभग निकाल देता है। 50% नहीं बोल सकते, 40% निकाल देता है। हाँ जो इजी वाला रहता है तब हाँ वो घुमा देगा थोड़ा तो वो भी गलत दे देता है, वो भी तुक्का ही मारने लगता है। चलो उसका देख लो, मेंसुरेशन का देख लो, ये तो हो गया इसका। मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन कर लो। 5 समझ जाएगा। चैप्टर खत्म होता है ना। हाँ सर अगर सीडी में कम मार्क्स आएगा तो चल जाता है क्या फिर भी? कम रहेगा तो थोड़ी चलेगा,
कैसे चलेगा पढ़ने में? तो उनका एडमिशन भी रहता है ना, एडमिशन तो मिल ही जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो और बढ़िया है ना। ज़्यादा रहेगा तो फायदा क्या रहेगा, फायदे है कि बढ़िया कॉलेज मिलेगा, और उनसे कम रहेगा कम रहेगा तो बढ़िया नहीं मिलेगा, सीधी सी लॉजिक। तो फिर एग्जाम दे ही देना, लेकिन आखिर तो एग्जाम देने का कुछ फायदा नहीं है। एग्जाम देने का क्या रीजन है कि बढ़िया रैंक है, रैंक बढ़िया है, एग्जाम तो सब देते हैं, तो क्या सबको कॉलेज मिल जाएगा? तो मतलब रैंक लाना पड़ेगा उसमें, बिल्कुल लाना पड़ेगा। अगर से दिया रहेगा तो उससे चलता नहीं है। नहीं, वैसे कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जब बढ़िया कॉलेज मिलेगा तब ना तुम्हारा बढ़िया आपको प्लेसमेंट भी होगा। बढ़िया कॉलेज मतलब ऐसा तो 12वीं के मार्क्स से तो छोड़ के मतलब बोल रहा हूँ फिर अच्छा कॉलेज 12वीं का मार्क्स तो देखेंगे ही नहीं इसमें। इसमें नहीं लगेगा। उसमें क्या करेंगे, पहले तुम्हारा एंट्रेंस का देखेंगे कितना परसेंटाइल लाए हो, उसके बेस पे मिलेगा ना। अच्छा, तो अगर मुझे जो कॉलेज चाहिए था और मैं उसमें डाल दूँ उसका मार्क्स की जरूरत नहीं रहता तो फिर पढ़ते क्यों तुम? तो ऐसे जाते एग्जाम देते। बोलो। तो सर मतलब जब मेरे को समझो मुझे जो कॉलेज चाहिए, जब इसका लिस्ट आएगा उधर तो मेरे को उसमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें डालना पड़ेगा ना सीईटी का मैंने किया है, वो तो मांगे है ना तुम्हारा स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड कब आता है, लिस्ट से पहले आ जाता है। लिस्ट से कौन सा लिस्ट? हाँ एडमिशन लेने के लिए तुम्हारा स्कोर कार्ड ही मांगेंगे, ऐसा कैसे एडमिशन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब जब देखो लिस्ट आता है, जैसे अभी मैंने 12वीं दिया ना, तो ग्रेजुएशन की लिस्ट आएगा ना कि कौन सा कॉलेज चाहिए तेरे को भाई, हाँ तो फिर वो लिस्ट के पहले आएगा ना ये सीईटी का, हाँ, उसके पहले ही है। लेकिन ये 15 तारीख को तो आने वाला है। 15 तारीख को? हाँ 15 तारीख कंफर्म डेट है हम लोग का, 12वीं का रिजल्ट है। 12वीं का रिजल्ट है ना, हाँ तो अभी तुम्हारा 13वीं में एडमिशन कराना रहेगा ना फिर। हाँ, तो लिस्ट तो उसके आ जाएगा ना, हफ्ते 2 हफ्ते बाद लिस्ट आ जाता है फिर। तो ये रिजल्ट भी तो आ जाएगा इसका, उतने में आ सीटी जाएगा। का तो इसका भी तो फटक से आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। हाँ क्योंकि कंप्यूटर पर तो दिए रहते हैं, बस उसका निकालना रहता है आंसर। हाँ, तो लग रहा है 1 सप्ताह के आसपास ही रहता है वो। तो सर फिर वो लिस्ट में फिर वो उसका सीईटी का डालना पड़ेगा ना। हाँ, फिर तुमको उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। तो उसके सर अगर मैंने ऐसा वो मतलब उसको वो किया होगा मतलब कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, 3 कॉलेज पहले रखा ना, तो 3 कॉलेज रखा हो, तो अगर मैंने सीईटी दिया रहेगा 50-60 आ गया उसमें, तो ले लेते उसमें कट ऑफ देखेंगे किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। सीईटी का। हाँ, जितना बढ़िया लोगे सीधी सी बात है, तुम्हारा उतना बढ़िया कॉलेज में मिलेगा एडमिशन, जितना खराब लोग उतना बेकार कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। एडमिशन तो मिल ही जाएगा उसका। और सर जो सीईटी दिया ही नहीं है वो लोग सिर्फ 12वीं दिए, तो उन लोग बिना सीटी का कैसे मिलेगा एडमिशन? लेकिन नहीं मिलेगा। सीटी कितने जन को तो मालूम ही नहीं, लेकिन नहीं मालूम है तो अब बिना सीटी वाले जो कॉलेज हैं कितने रहते हैं जो सीटी बिना सीटी का भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो अच्छे कॉलेज नहीं रहते, अच्छा तो फिर उनको प्लेसमेंट भी तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा ही क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? तो मेरे बहुत सारे दोस्त को पता ही नहीं था। प्लेसमेंट फिर मिलेगा भी नहीं। तो मतलब अगर उसने सीईटी नहीं दिया रहेगा बाय चांस, हाँ, और उसका मतलब वो कोर्स को मतलब इसके अंदर रहना चाहिए ना, बीबीए के अंदर उस तरफ रहना चाहिए, तब भी लेंगे तो सीटी तो अभी सबका है, सभी कोर्स के लिए सीटी इसके लिए क्या बोलते हैं आर्ट्स में मतलब इंटीरियर डिजाइन के लिए भी होगा सीईटी, सबके लिए। सीईटी इंटीरियर डिजाइन के लिए, हाँ, और उसमें अगर सीईटी कंपलसरी तो सीटी सीईटी सीटी क्या है कि उसके थ्रू जाओगे तो अच्छे कॉलेज मिलते हैं, बाकी तुम ऐसे भी कॉलेज हैं जो बिना सीटी का भी है, बट जितने भी अच्छे कॉलेज हैं लगभग सब ने सीटी रखा है, सब उसी के अंदर से रहते हैं एडमिशन। बिना सीटी का पहले तो होता सर अगर उसने में से 12वीं में ज़्यादा मार्क्स लाया ठीक है, और बट मैंने सीईटी दिया है 50-60 लाया हो, तो मेरे को प्रीफर करेंगे कि उसको प्रीफर करेंगे 12वीं वाले को? 12वीं वाले को तो प्रीफर ही नहीं करेंगे, सीटी वाले को पहले प्रीफर करेंगे। उसको करेंगे ही। हाँ, सर भी नहीं मिलेगा उसको एडमिशन उस कॉलेज में? मिलेगा, एक बढ़िया कॉलेज में नहीं मिलेगा ना वो। वही मतलब जैसे आपने बोला कॉलेज में नहीं देगा तो उसको ले लेंगे। और एक और काम होता है उसमें कि जैसे कुछ लोग पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, हर कॉलेज का आता है, हर कॉलेज नहीं, जो सीटी वाले नहीं हैं, या कुछ कॉलेज ऐसा होता है कि सीटी के स्कूल बाद में देखता है आया तो पहले ही वो लोग फॉर्म भराने लगते हैं पैसा के चक्कर में, कि हमारे कॉलेज का सीट बुक हो जाए, पैसा थोड़ा हम लोग कमा लें और एक्स्ट्रा फॉर्म बेच के, तो फॉर्म भरवाने लगते हैं। तो फॉर्म भरा जाओगे तो तुम्हारा सीटी में थोड़ा कम भी स्कोर रहेगा तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग उतने बढ़िया कॉलेज फिर नहीं रहते हैं। सर तो मैंने ऐसा सोचा था कि सीईटी में बोले थे ना कि बोर्ड पैसा भरते क्या, एग्जाम ये लोग भरते क्या पैसा कॉलेज का? गवर्नमेंट भरती है अच्छा मार्क्स? नहीं नहीं ना, गवर्नमेंट के सिर्फ बारे वो कॉलेज लोग ही मिलके एग्जाम लेते हैं एक तरीके से, हम लोग
अच्छा सब कॉलेज अपना अपना एग्जाम देगा तो पैसा लगेगा। मेरे को पता नहीं होता, मेरे कंप्यूटर के मैम थी जहाँ कंप्यूटर सीखता हूँ, उनको बोलते हैं कि अगर ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लाया तो तेरे को गवर्नमेंट देगी पैसा पूरा तेरा कॉलेज का, और कम लाया तो 50-50, और कम नहीं लाया तो सिर्फ प्लेसमेंट लगा के देगी कॉलेज में। नहीं ऐसा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना है मुश्किल है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा इससे? गवर्नमेंट कॉलेज कहने का मतलब कि तुम्हारा फी एकदम फ्री नहीं हो जाएगा, पैसा लगेगा ही। नहीं, लेकिन सीईटी से मिलेगा ना गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अच्छा लेके आएगा तो, नहीं तो फिर तो प्राइवेट मिलेगा ही। अच्छा नहीं आएगा तो फिर प्राइवेट। तो मतलब अच्छा कौन सा रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहता है कि प्राइवेट कॉलेज? गवर्नमेंट वाला अच्छा है ना। गवर्नमेंट अच्छा रहता है। तो जो सीईटी का पेपर है सब लोग गवर्नमेंट के लिए देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। उसी के लिए देते हैं, नहीं तो कौन लगाएगा 8 लाख 10 तो लाख। यूनिवर्सिटी के लिए क्यों मना कर रहे थे प्रवीण सर, बोलते यूनिवर्सिटी मत करिए, अच्छा अरे उसमें प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो फिर गवर्नमेंट ही बना यूनिवर्सिटी तो। गवर्नमेंट ही है बट सब यूनिवर्सिटी में मतलब उसका शायद उसमें बीबीए होता ही नहीं है और वो सीईटी के थ्रू लेता ही नहीं, तो क्या फायदा। तो उसका ये भी तो देखना होता है क्या बोलते हैं। तो सब लोग जैसे समझो उस इंसान को बीबीए या तो फिर कुछ भी ऐसा करना रहेगा जिसमें सीईटी कंपलसरी है, और उसने वो एग्जाम दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो समझे अपना क्या ही करना है। और वो फिर नहीं उसका दिया तो फिर तो फंसेगा ही। तो फिर उसको लेंगे इनसे कुछ भी कर लो। एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन कैसे नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट का इशू आएगा तुमको। ऐसा है क्या? हाँ एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में? एडमिशन दुनिया भर के कॉलेज है, तुमको फोन करके भी परेशान कर देंगे एडमिशन लो एडमिशन लो। नहीं, मतलब वैसा कॉलेज नहीं जैसे जो कॉलेज को चाहिए उसमें सीईटी कंपलसरी है।